चांदनी चहकती हुई पूरे घर में घूम रही थी। उसके कॉलेज का दोस्त परिमल अपने परिवार के साथ चांदनी से मिलने आ रहा था। मिलना तो एक औपचारिकता ही थी। परिमल को और उसके परिवार को चांदनी बेहद पसंद थी। चांदनी की मम्मी सरोज हालांकि बराबर यही कह रही थी कि एक बार पंडित राधे जी से बात कर लूं। लेकिन चांदनी की बड़ी बहन अनु ने मम्मी की बात को तूल नहीं दिया और परिमल को आमंत्रित कर लिया था, क्योंकि परिमल अच्छी खासी सरकारी नौकरी में था और परिवार भी बेहद जाना माना था। चांदनी के गोरे गाल शर्म से गुलाबी हो रहे थे। परिमल अपने मम्मी पापा के साथ पहुंच गया था। थोड़ी देर बातचीत हुई और फिर परिमल की मम्मी बोली, हमारे पास सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है जो चांदनी के आने से पूरी हो जाएगी। चांदनी की दीदी बोली, आंटी जी, हमें भी चांदनी के लिए ऐसा ही संस्कारी परिवार चाहिए था। परिमल की मम्मी जैसे ही चांदनी के गले में सोने की चेन पहनाने लगी कि सरोज जी बोल उठी, रुकिए दीदी, माफ कीजिए, जब तक पंडित जी से मैं जन्मपत्री ना मिलवा लूं, मैं कोई रस्म नहीं कर सकती हूँ। परिमल के माता पिता का चेहरा अपमान से लाल हो गया। वहीं चांदनी की दीदी अनु भी गुस्से से तिलमिला गई। बाहर वालों के सामने अपनी माँ को कुछ कह नहीं सकती थी, पर फिर भी संयत स्वर में बोली, मम्मी, परिमल और चांदनी एक दूजे को पसंद करते हैं। सरोज जी बोली, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, भूल गई, तू आज इतनी खुश इसीलिए है क्योंकि तेरा विवाह जन्मकुंडली मिलाकर ही कराया था। अब छोटी बेटी को कैसे धक्का दे दूं? परिमल का चेहरा फीका पड़ गया था, पर उसे उम्मीद थी कि चांदनी जैसी पढ़ी लिखी युवती जरूर कुछ कहेगी, पर उसने आंखें झुका ली। परिमल के माता पिता बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। अनु ने मेहमान के जाते ही अपनी माँ को आड़े हाथों लिया। मम्मी, तुम अजीब हो, इतना अच्छा रिश्ता नसीब से ही आता है और तुम कुंडली मिलान पर अटकी हो। पर सरोज जी ने एक ना सुनी। अगले दिन ही वो मंदिर के पुरोहित राधे के पास चली गई। राधे जी उस मंदिर में पीढ़ियों से स्थापित थे। उनके पूरे परिवार का खर्चा मंदिर की दान दक्षिणा, जन्मकुंडली और हाथों की लकीरें पढ़ने से निकलता था। वास्तव में उन्हें कितना ज्ञान है ये कोई नहीं जानता, पर वो हर महिला और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर उन्हें विभिन्न प्रकार के उपाय बताते थे। राधे जी का मंझोला कद और चेहरा गोरा था। उनका पूरा चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ था और सारे दांत पान जर्दे से खराब थे, लेकिन आंखों में एक सौम्यता थी, जिस कारण महिलाएं उनके पास बिना झिझक के आकर अपनी समस्याओं का हाल सुनाती थीं। सरोज जी ने भी चांदनी की कुंडली और परिमल की जन्मतिथि सामने रख दी। राधे जी ने स्लेट पर कुछ गणना की और फिर कहा, ये लड़का तो घोर मांगलिक है, अगर चांदनी बिटिया की शादी इससे हो जाती है तो चांदनी का ही अनिष्ट होगा। सरोज जी के माथे पर चिंता की लकीर खींच गई और फिर वे चिंतित स्वर में बोली, कोई उपाय है क्या पंडित जी? राधे जी की आंखों के सामने इस वर्ष ग्रीष्मावकाश की छुट्टियां आ गई। उनके बच्चे केरला जाने की जिद कर रहे थे और उन्हें सरोज की धर्मभीरुता और आर्थिक स्थिति का अच्छे से ज्ञान था। इसलिए पंडित जी बोले, मैं ऐसी पूजा करूंगा कि चांदनी बिटिया राज करेगी। 30,000 का खर्चा है। कल आप बिटिया को लेकर आइए, मैं पाठ की तैयारी शुरू कर दूंगा, उसके हाथ से ही संकल्प कराना है। जब घर आकर सरोज ने ये बातें बताई तो जहां सरोज के पति इस आकस्मिक खर्चे से तिलमिला गए, वहीं चांदनी का चेहरा बुझ गया। उसने दौड़कर व्हाट्सएप पर परिमल को मैसेज कर दिया। परिमल का जवाब आया, मैं तुमसे विवाह के लिए तैयार हूं, पर तुम में ही कोई हिम्मत नहीं है। तुम इस सदी में भी इन सड़ी गली बेड़ियों में फंसी हुई हो। चांदनी को बचपन से ही उसकी माँ ने ऐसे बड़ा किया था कि पढ़ लिख कर भी अंधविश्वास उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। राधे जी के कहे अनुसार चांदनी को ये संकल्प सवेरे 4 बजे ही लेना था। सवेरे नहा धोकर दोनों माँ बेटी मंदिर की तरफ चल दी। ठिठुरती हुई ठंड में चारों ओर सन्नाटा खींचा हुआ था। कंपकपाती हुई दोनों जन मंदिर प्रांगण में पहुंची। राधे पहले से ही तैयार बैठे थे। लपक कर नोटों की गड्डी अपने कुर्ते की जेब में डाली और मंत्र पढ़ने आरंभ कर दिए। करीब 20 मिनट बाद चांदनी के हाथ में कलावा बांध कर एक हाड़ी चांदनी को पकड़ाते हुए राधे जी बोले, बिटिया, इसे बीच चौराहे पर रखना, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जनवरी की कड़ाके की ठंड में चांदनी ने जैसे ही चौराहे पर वो हांडी रखी, वहां पर पसरे हुए आवारा कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। क्योंकि पंडित जी ने कहा था पीछे मुड़कर नहीं देखना, इसलिए दोनों माँ बेटी ने चाल तेज कर दी थी। कुत्तों को उनकी तेज चाल से लगा कि वो चोर है और गली के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए एक कुत्ते ने चांदनी के दाएं पैर में काट लिया। वो दर्द से तिलमिलाकर वहीं बैठ गई और जोर से चिल्लाई। तब सरोज ने पीछे मुड़कर देखा और चांदनी के दर्द से अधिक सरोज को इस बात का दर्द हो रहा था कि कुत्तों ने पूरी पूजा सामग्री को फैला दिया था। दर्द से कराहती हुई चांदनी किसी तरह से घर पहुंची तो सरोज के पति महावीर सिंह हक्का बक्का रह गए, पर फिर बिना देर किया वो बेटी को डॉक्टर के पास ले गए। इमरजेंसी के कारण डॉक्टर्स ने दुगनी फीस वसूली, जिसके चलते उन्हें 10,000 की चपत लग गई।
मजे की बात यह है कि चांदनी आज अपनी नौकरी के साक्षात्कार के लिए भी ना जा सकी। उधर सरोज के मन में ये वहम घर कर गया था कि पूजा खंडित हो गई है, जरूर कुछ अपशकुन होगा। एक माह पश्चात फिर से चांदनी को देखने कुछ लोग आए थे। लड़का अमेरिका में उच्च पद पर था। इस बार सरोज ने जन्म कुंडली पहले ही मिलवा ली थी। वर पक्ष को देखकर सरोज और चांदनी दोनों ही खुश थे। पंडित जी के कहे अनुसार चांदनी ने फिरोजी रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन उसे अभ्यास नहीं था। वो लड़के को चाय देते हुए साड़ी में अटक कर गिर गई। बातों ही बातों में जब वरपक्ष को साड़ी पहनने का राज पता चला तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, लोग तो चांद से भी आगे निकल गए हैं। हम ऐसी अंधविश्वासी लड़की को बहू बनाकर अपने परिवार को 10 पीढ़ी पीछे नहीं पहुंचा सकते हैं। सरोज को लगा पूजा खंडित होने का फल मिल गया है। चांदनी अपने कमरे में बैठी हुई सुबकने लगी तो अनु गुस्से में बोली, तुम भी इस बात के लिए उतनी ही जिम्मेदार हो जितनी मम्मी है। बेटी के जाते ही सरोज ने राधे पंडित को फोन लगाया तो राधे जी बोले, आप चिंता ना करें, बिटिया के भाग्य में राजयोग है। तभी तो लड़के वाले अपने आप पीछे हट गए। लड़के की जन्म कुंडली अच्छी थी, लेकिन उसकी कुंडली में राजयोग नहीं था। चांदनी बिटिया तो राजरानी का भाग्य लिखवा कर आई है, इसलिए लड़के वाले पीछे हट गए। सरोज जी को इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकलने का दुख था, पर संतोष भी था कि बेटी राजरानी बनकर राज करेगी। करीब 1 सप्ताह बाद फिर से वरपक्ष चांदनी से मिलने आए। इस बार वरपक्ष ने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें नौकरीशुदा लड़की चाहिए। एक बार फिर सरोज अपने जीवन के संकट मोचन पंडित राधे जी के सामने बैठी थी। पंडित जी सरोज के भय का फायदा उठाते हुए बोले, बहन जी, चांदनी परेशानी की 7:30 आरंभ हो गई है। वैसे तो इस उपाय में पूरे 20,000 का खर्चा है, पर क्योंकि आप मेरी बहुत पुरानी जजमान हो, आपके लिए मैं 15,000 में ही कर दूंगा। इस पूजा के पश्चात आप देखेंगी कि बिटिया को ऊंची नौकरी और योग्य वर तुरंत मिल जाएगा। सरोज को पता था कि पति महोदय इस बार अपनी जेब किसी भी कीमत पर ढीली नहीं करेंगे, इसलिए सरोज ने अपने पास से रुपये राधे जी को दे दिए। चांदनी बचपन से ही अपनी माँ को ऐसे पूजा पाठ के लिए पैसे खर्च करते हुए देखते आई थी, इसलिए चांदनी को पूजा पाठ का यह मार्ग आसान लगता था। अगर नंबर कम आए तो ग्रहों पर डाल दो, अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो शनि की 7:30 पर डाल दो। अपने जीवन की बागडोर इन ग्रहों और नक्षत्रों के हवाले करके चांदनी बहुत खुश थी। ऐसा नहीं था कि चांदनी के पास ताकत शक्ति का अभाव था, पर वो बिना मेहनत के ही सब कुछ पाना चाहती थी, इसलिए वो अपनी माँ की हर बात में हाँ में हाँ मिलाती थी। इसके विपरीत उसकी बड़ी बहन अनु इन सब पाखंडों का पुरजोर विरोध करती थी, पर चांदनी और सरोज जी के कानों पर जूं भी ना रेंगती थी। अनु को अपनी माँ और छोटी बहन की सोच पर गुस्से के साथ साथ दया भी आती थी, लेकिन वो मजबूर थी। 4 माह बीत गए थे, पर चांदनी को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिली। उधर पंडित राधे जी अपने बच्चों के ग्रीष्मावकाश के लिए सब बंदोबस्त कर चुके थे। बस 5,000 की कमी थी, तो इसके लिए भी उन्होंने सरोज जी को ही शिकार बना दिया। उन्होंने सरोज जी को फोन करके कहा, बहन जी, मुझे रात स्वप्न में दिखाई दिया कि चांदनी बिटिया दलदल में धंसी हुई है। तभी कहीं से एक पीले रंग का पारस पत्थर आया और चांदनी एकदम से रानी में परिवर्तित हो गई। सरोज जी डर कर बोल, पंडित जी, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। किसी पूजा पाठ का कोई असर नहीं दिख रहा है और ऊपर से ये खराब स्वप्न। राधे जी बोले, मैं बिटिया के लिए 12 रत्ती का पुखराज भेज रहा हूँ, सब ठीक होगा। उसे सोमवार में सुबह शुद्ध करके पहना दीजिए। वैसे इसकी कीमत 10,000 है, लेकिन आपकी और मेरी बिटिया में कोई फर्क नहीं है। आप बस 5,000 भेज दीजिए। सरोज जी गदगद हो गईं। आज ही तो उनके पति ने उन्हें घर खर्च के लिए पैसे दिए थे, बड़े आराम से वो ये कर लेंगी। बस किसी भी तरह से चांदनी की समस्याएं खत्म हो जाए। और जैसा कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जल्द ही चांदनी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल गया था। चांदनी और मौलिक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से एक दूसरे से मिले और इस बार चांदनी ने मिलने से पहले मौलिक की जन्म कुंडली सरोज जी को दे दी थी। राधे जी ने कहा, ऐसा मिलान तो कभी नहीं देखा, जैसे बिल्कुल राम और सीता का हो। बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। अगले हफ्ते मौलिक अपने दोस्त के साथ चांदनी के घर पहुंच गया। उसका आकर्षक व्यक्तित्व और मनोहरी बातों से सरोज जी और चांदनी खुशी से फूले ना समा रहे थे, लेकिन अनु को दाल में कुछ काला लग रहा था। उसने दबी जुबान में सरोज और महावीर से कहा, आजकल बहुत धोखाधड़ी चल रही है। आप इसके घर और नौकरी का पता कीजिए और फिर आगे बात बढ़ाए। पर सरोज ने ये सोचकर अनु की बात को अनसुना कर दिया कि राधे जी ने तो स्वयं इस बार हाँ कर दी है और 100% गारंटी भी ली है। मौलिक ने अपने घर का पता दिया और फिर उन्हें घर पर आमंत्रित किया। अपने माता पिता के साथ अनु भी गई और सब कुछ अच्छा होते हुए भी उसे कुछ अटपटा लग रहा था।
जब अनु ने चांदनी से बात करनी चाही तो चांदनी गुस्से में बोली, दीदी आपको मुझसे जलन हो रही है कि मुझे आपसे अच्छा घर और वर कैसे मिल सकता है। ये मेरे 16 सोमवार के व्रत का फल है। ये बात सुनकर अनु सोच में पड़ गई। कौन कह सकता है कि उसकी छोटी बहन पोस्ट ग्रेजुएट है। अनु ने फिर कुछ ना कहा। चांदनी और मौलिक के विवाह की तिथि भी राधे जी ने तय कर दी थी। राधे पंडित जी को सरोज ने इतना अच्छा घर वर दिलवाने के लिए दिल खोलकर दक्षिणा दी थी। देखते ही देखते 3 माह बीत गए और फिर चांदनी के विवाह को बस 1 माह शेष रह गया था। अनु को भी लगने लगा था कि राधे पंडित जी के पाठ में कोई शक्ति तो जरूर होगी, नहीं तो इन 3 माह में कुछ तो जरूर पता लग जाता। उसके विवाह को भी 5 वर्ष हो गए थे, पर वो अब तक मातृत्व सुख से वंचित थी। आखिरकार अनु ने भी सोचा क्यों ना वो भी राधे पंडित से कुछ मदद ले ले। इसलिए वो अपनी माँ सरोज जी के साथ मंदिर की तरफ चल दी। मंदिर में जाकर पता चला कि पंडित जी मंदिर बंद करके घर चले गए हैं। अनु उनसे मिलने को बेहद उतावली थी, इसलिए उसने घर का पता लिया और जैसे ही घर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर अनु के साथ साथ सरोज के भी होश उड़ गए। पंडित राधे जी के सामने मौलिक बैठा था, जो राधे पंडित जी को आगे की योजना बनाने में मदद कर रहा था। सरोज जी आग बबूला हो गईं और जैसे ही वो अंदर जा रही थी, अनु ने उनका हाथ पीछे खींच लिया और बोली, माँ अभी अंदर चली जाओगी तो हम इनकी असलियत नहीं पता कर पाएंगे, थोड़ा सब्र रखो। सरोज जी बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने तो अपनी दकियानुसी सोच के कारण अपनी छोटी बेटी की जिंदगी बर्बाद ही कर दी थी। पर इस मुश्किल की घड़ी में अनु ने हौसला ना छोड़ा और जल्द ही ये राज खुल गया कि मौलिक पंडित राधे जी का ही दूर का रिश्तेदार है। सरोज की धर्मभीरुता का फायदा उठाते हुए उन्होंने मौलिक का विवाह चांदनी के साथ तय करा दिया था। मौलिक एक गरीब परिवार का युवक था। उसका वो व्यापार और घर सब किराए पर थे। सरोज जी ने अपने अंधविश्वास के कारण और महावीर जी ने अपने ढीले रवैये के कारण कोई जांच पड़ताल नहीं की थी। चांदनी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर बाद में जब सच्चाई सामने आई तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। अब तो कोई पंडित राधे जी भी नहीं रहा जिसके सहारे वो अब तक जिंदगी जीती आई है। पंडित राधे जी रातों रात परिवार समेत ना जाने कहां चले गए। मौलिक भी रफूचक्कर हो गया था। महावीर सिंह और सरोज सिर पकड़कर बैठ गए। मैरिज हॉल, गहने, कपड़े सब खरीदा जा चुका था। वो लाखों का नुकसान नहीं सह सकते थे और फिर श्रीदगी अलग थे। शुक्र था अभी कार्ड नहीं छपे थे, पर वो हर हाल में उसी तारीख में चांदनी का विवाह करना चाहते थे। सरोज जी फिर 2 दिन बाद बोली, निर्मला चाची ने एक बहुत ज्ञानी पंडित का पता बताया है जो चौक पर बैठते हैं। उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं है। चांदनी तू चिंता मत कर, कल तू और मैं वहां जाएंगे। भगवान ने चाहा तो इसी मुहूर्त में तेरी शादी हो जाएगी। सरोज उन लोगों में से थी जो अपने ऊपर विश्वास करने के बजाय पोंगा पंडितों पर अधिक विश्वास करती थी। महावीर सिंह गुस्से में दहाड़ उठे, बोले, माफ करो, सब पंडितों की बात सुन ली। चांदनी के चेहरे का नूर न जाने कहां चला गया था। सारे दिन वो अपने कमरे में कैद रहती थी। ऐसा लग रहा था कि एक जिंदा लाश हो। अनु को बेहद दुख हो रहा था कि उसकी छोटी बहन की जिंदगी अंधविश्वास के कारण बर्बाद हो गई है, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। आज चांदनी 12 बजे किसी सहेली से मिलने गई थी। शाम के 7 बज गए थे, पर चांदनी वापस न लौटी। अनु ने जब फोन किया तो पता चला कि चांदनी सहेली के घर गई ही नहीं थी। महावीर और सरोज चांदनी को ढूंढने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला और चांदनी अंदर आ गई। पूरा परिवार आश्चर्य से उसे देखने लगा। चांदनी बोली, आपने क्या सोचा कि मैं कायरों की तरह मुंह छुपा कर भाग गई हूँ या फिर मैंने आत्महत्या कर ली है? दीदी आप सच कहती थी, मुझे में हिम्मत नहीं थी, पर आज मैंने अपने आप को हर सड़ी गली परंपराओं से आजाद कर लिया है। काश ये बात मुझे पहले समझ आ जाती। तभी परिमल ने अपने माता पिता के साथ प्रवेश किया और तब चांदनी ने कहा, मम्मी पापा, मैंने परिमल से विवाह करने का निर्णय ले लिया है। जो भी होगा मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। महावीर जी ने बिना सरोज से कुछ पूछे परिमल को शगुन के रूप में कुछ रुपये दे दिए। सरोज जी सिर पकड़कर बैठ गईं। बेवकूफ लड़की, तूने श्राद्ध में ये कैसा निर्णय ले लिया है? चांदनी ने कहा, माँ, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और मैं अब अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। कोई ग्रह नक्षत्र मेरा भविष्य तय नहीं करेगा। अनु ने राहत की सांस ली, क्योंकि चांदनी ने अब अंधविश्वास की बेड़ियों से सदा के लिए खुद को आजाद कर लिया था।